वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल माइंड योर थॉट्स। आज की जो क्लास है हमारी ये है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी किस तरीके से एक डिसिप्लिन है और साइकोलॉजी कैसे एक नेचुरल या सोशल साइंस है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। जो साइकोलॉजी सोशल साइंस क्यों कही जाती है, इसलिए कही जाती है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, यानी सोशल और कल्चरल सिचुएशंस में। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो अकेले लीव नहीं कर सकते हैं, मीन्स अकेले नहीं रह सकते हैं। उन्हें रहने के लिए फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, नेबर्स या फिर सोसाइटी चाहिए। क्योंकि कोई भी पर्सन है वो अकेला नहीं रह सकता है। उनके माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। ये सारी उनकी जो है एक सोसाइटी को फॉर्म करती है। क्योंकि उनके जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स है और बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है लोगों के द्वारा और इन्वायरमेंट के द्वारा जो उनके आसपास में होते हैं। साइकोलॉजी स्टडी करती है कि किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं डिफरेंट सोशल कंडीशंस में। ये भी स्टडी करती है कि कैसे सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन और रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस होते हैं। किसी व्यक्ति का दिमाग और एक्शंस कैसे इन्फ्लुएंस होता है इन सारी चीज़ों को लेकर। सेम टाइम में देखते हैं हम कि जो लोग हैं वो ये भी क्रिएट करते हैं, चेंज करते हैं सोसाइटी को अपने बिहेवियर से। एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट करते हैं लोग अपने बिहेवियर से, यहाँ पे ये मेंशन है। इसलिए साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है ह्यूमन के ऊपर एक सोशल बीइंग्स की तरह। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है आपके एनसीईआरटी बुक में, रंजिता एंड शबनम की। दो फ्रेंड्स होते हैं जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। जानेंगे कि किस तरीके से उनके एग्जाम्पल के साथ में ये जुड़ा हुआ है कि साइकोलॉजी किस तरीके से सोशल साइंस होती है। अब यहाँ पे मेंशन है रंजिता एंड शबनम जो है वो सेम क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्लासमेट है, क्लोज फ्रेंड्स अभी तक नहीं है। ये यहाँ पे मेंशन है। उनका जो लाइवलीहुड है यानी जो जीवनचर्या है वो दोनों का अलग अलग है। अब यहाँ पे मेंशन है सबसे पहले रंजिता की लाइफ कैसी है। रंजिता जो है एक फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि उनके जो माता पिता होते हैं वो किसान होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। वो एक गांव में रहती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के साथ में। उनके माता पिता और उनके एक बड़े भाई होते हैं उनकी फैमिली में। जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब साथ मिलकर काम करते हैं उनके फार्म यानी कि खेत में। वो बहुत ही एक्टिव होती है, फ्रेंडली होती है और सोशल होती है नेचर में। रंजिता जो है वो बहुत ही अच्छी एथलीट भी होती है और वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होती है अपने स्कूल में, यानी कि वो रनिंग करती है, बहुत ही अच्छी एथलीट होती है, दौड़ने में वो काफ़ी अच्छी होती है। उसे बहुत पसंद होता है नए नए लोगों के साथ में मिलना और उनके साथ दोस्ती करना, नए नए दोस्त बनाना उसे अच्छा लगता है। ये शो करता है कि उसका जो फैमिली का इन्वायरमेंट है और उसका जो सोशल लाइफ होता है वो उसे आउटगोइंग में और कॉन्फिडेंट रहने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में दिया हुआ है शबनम्स लाइफ। अब शबनम की लाइफ किस तरह की है वो यहाँ पे जानेंगे। शबनम भी सेम विलेज में रहती है अपनी मम्मी और अपने छोटे भाई के साथ में, और उनके जो पिताजी हैं ना वो पास के ही किसी टाउन में जॉब कर रहे होते हैं। वो केवल और केवल हॉलीडेज़ के दौरान आते हैं, यानी कि जब भी छुट्टियां पड़ती है तब उसके पिताजी जो है वो घर पे आते हैं। शबनम जो है वो रंजिता से काफ़ी ज़्यादा अलग है, बहुत डिफरेंट है। वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, यानी कि उसको ड्राइंग वगैरह करना पसंद होता है और वो घर में रहना पसंद करती है। वो अपने छोटे भाई की देखभाल करती है और ज़्यादातर लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं होता है, क्योंकि उसका जो नेचर है वो शाय है, वो थोड़ी सी शर्मीली स्वभाव की होती है। उसका जो बिहेवियर है और उसकी पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस है उसकी फैमिली सिचुएशन और सराउंडिंग के इर्द गिर्द में। जिस तरीके से वो रह रही है, यानी कि सिर्फ उसकी मम्मी और उसके छोटे भाई के साथ रहती है, तो उन्हीं के साथ वो घुली मिली है, बाकी लोगों के साथ उसका ज़्यादा जो है मेल मिलाप नहीं है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है नेक्स्ट दिया हुआ कि एक बार जो विलेज में है ना वो बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मेंशन है। अब एक साल में क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और सामने का जो रिवर होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, यानी नदी में खूब सारा पानी भर जाता है और इस रीज़न से फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाता है। बहुत सारे जो घर होते हैं जो आसपास के एरिया में होते हैं, नीचे साइड में होते हैं, निचली जगह पे, वो फ्लड में आ जाते हैं, यानी फ्लड के
बाढ़ के बहाव में आ जाते हैं। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सभी विलेजर्स यानी कि जो भी गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। कोई किसी को फूड देता है यानी कि खाना देता है, कोई शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, कोई जो है वो सपोर्ट करते हैं। जिस भी दुख में वो सारे लोग अभी सफ़र कर रहे हैं या जिससे गो थ्रू कर रहे हैं उसमें उनको हेल्प करने के लिए। शबनम का जो हाउस होता है यानी कि शबनम का जो घर है वो भी फ्लड में आ जाता है, इसलिए उसकी जो मम्मी होती है और उसका छोटा भाई होता है वो रंजिता के घर पे ठहरते हैं। रंजिता उन्हें आश्रा देती है कि हमारे घर पे आके रुके, क्योंकि उनका जो भी घर होता है वो भी पास वाली नदी के फ्लड के अंदर आ जाता है। रंजिता और उनकी फैमिली जो होती है उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करती है, उनका बहुत ख्याल रखती हैं और उन्हें हेल्प करती हैं और उन्हें बिल्कुल ही सेफ़ और कंफर्टेबल फील कराती हैं कि वो यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित और आराम से रह सकते हैं। जब फ्लड वाटर ख़त्म हो जाता है यानी कि जब बाढ़ ख़त्म हो जाती है, बाढ़ ख़त्म होने के बाद रंजिता की मम्मी और दादी उनको शबनम की फैमिली को हेल्प करते हैं। किस चीज़ के लिए? अब उनका घर तो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको रीबिल्ड करने में भी उनको मदद करते हैं। अब इस सपोर्ट की वजह से और काइंडनेस की वजह से दोनों जो फैमिली होती है ना, दोनों के परिवार होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और रंजिता एंड शबनम जो कि पहले दोस्त नहीं होते हैं, क्लासमेट होते हैं, वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? ये स्टोरी क्या एक्सप्लेन करती है? स्टोरी यही एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से अलग अलग वे में बिहेव करने वाले या अलग अलग तरीके से रहने वाले, अलग अलग स्थितियों में पले बड़े होने वाले लोग जो होते हैं किस तरीके से सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट में आने के बाद अलग अलग होते हैं या फिर किस तरीके से उनका व्यवहार जो है वो बदलता भी है। अब उनका जो एक्सपीरियंस है, फैमिली का कंडीशंस और सराउंडिंग्स है, ये सारे पर्सनालिटी और बिहेवियर को शेप करते हैं यानी आकार देते हैं, बनाते हैं। ये शो करता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन के दौरान लोग जो होते हैं कम्युनिटी बना के एक दूसरे की हेल्प करते हैं, समूहों में आके एक साथ एक ग्रुप बना के एक दूसरे की मदद करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले शबनम और रंजिता सिर्फ और सिर्फ क्लासमेट्स होते हैं, बट जब वो एक दूसरे की बाढ़ के दौरान हेल्प करते हैं और काफ़ी क्लोज आ जाते हैं तो उनकी दोस्ती भी बहुत ही गहरी हो जाती है। हालांकि साइकोलॉजी ये हमें कहता है कि ये एवरी पर्सन के साथ नहीं होता है, हर कोई जो है वो सेम वे में बिहेव नहीं कर सकता है। कुछ लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं क्राइसिस में और कुछ जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई और हेल्प कर देगा, ये सोच के वो हेल्प नहीं करते हैं। ये जो डिफरेंस होता है, ये भिन्नता है जो हमारे व्यवहार में, इसको साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग तरीके से और अच्छे से प्रेडिक्ट करती है कंप्लीट तरीके से। अब एक बार सम अप कर लेते हैं ये स्टोरी जो हमने देखा है कि क्यों साइकोलॉजी को सोशल साइंस कहा जाता है, क्योंकि ये सोशल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। किसी पर्सन के बारे में, कोई पर्सन जो है किस सिचुएशन में रहा है, किस कंडीशन में पला बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर जो होता है वो शेप्ड होता है। बट बाद में जब उसको आगे चल के कोई अगर एनवायरनमेंट अलग मिल रहा है, सोसाइटी अलग मिल रही है, तो उसका व्यवहार चेंज भी हो सकता है। अब साइकोलॉजी स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस को इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, यानी कि सोसाइटी समाज हो गया, कल्चर जो संस्कृति होती है, एंड एनवायरनमेंट जो हमारा वातावरण होता है। ये अंडरस्टैंड करती है, समझती है कि किस तरीके से लोग सोचते हैं, फील करते हैं यानी अनुभव करते हैं, और किस तरीके से लोग अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ दोनों को स्टडी करती है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। आज का जो टॉपिक था हमारा वो ख़त्म होता है। कोई भी डाउट्स अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टेक केयर, सी यू।